कभी आपको जरूरत होती है जब आपने रूस को शिकस्त देना होता है, जब आपको कश्मीर खत्म करना होता है। कभी इसके दोस्त दहशतगर्द थे, कभी इसके भाई दहशतगर्द थे। आप लोगों ने तो नकीबुल्लाह महसूद को भी दहशतगर्द कहा था, लेकिन जब अवाम उठे तो आपके शर्मिंदगी का बाइस बन रही है कि मारने वाला फरार होने में कामयाब हो गया। मंजूर पश्तीन की जो तहरीक उसने शुरू की थी वो वक्ती तौर के कुछ मसाइल थे, वक्ती तौर के कुछ सवालात थे। उन तमाम सवालात के जवाबात रियासत ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उसमें जब तमाम मिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो तमाम की तमाम शामिल हैं, उन तमाम ने उन सवालात के जवाबात दिए, उन तमाम ने उसकी जो शिकायतें थीं उनको ख़त्म किया। जब वो हल हो गए, जब सवालातों के जवाबात मिल गए हैं, तो उसके बाद फिर लाजमत है हर तहरीक बैठ जाती। जो ये सो कॉल्ड पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की बात करते हैं, किधर थे ये लोग उस वक़्त जब इनके गले कट रहे थे और वहाँ पे फुटबॉल खेला जा रहा था? तो किधर थे ये मोहसिन दावड़ साहब, अली वज़ीर साहब, मंजूर पश्तीन साहब, किधर थे? ज़रा पूछें इनसे। उस वक़्त तो पाक फ़ौज ने जाके दहशतगर्दों से लड़ाई की थी और उनको वहाँ से निकाला था। आप फ़ौज से किस बदले की बात कर रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम लटा देंगे? आप लटा सकते हैं फ़ौज को? नोबडी कैन फाइट दिस स्टेट। हमारा जो इश्तिहाल है, हमारा जो गिला है, इसको खत्म करने के लिए आपको कुछ साबित करना पड़ेगा। वैसे मुफ्त में हम ये नहीं कह सकते कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट सारे मज़लूमों के पाकिस्तानी इस बहरहाल एक इख्तलाफ तो चाहते हैं, सियासी इख्तलाफ, लेकिन कहीं पर अगर ऐसा नज़र आता है कि रियासत के ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा है या कोई ऐसा मामला चल रहे हैं जिसमें कि बैरून ममालिक जो हैं वो मुल्क के अंदर जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं, वो चीज़ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये तहरीक जो है ये कमज़ोर पड़ गई या इसके ये जलसे वगैरह तो होते हैं उनके, जब भी कोई मौका हो। तहरीक अब भी है और ख़ास तौर पे नौजवानों में और ख़ास तौर पे उन इलाक़ों में जहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ, लोग बेघर हुए, वहाँ पे उनका असर अब भी है।